दरअसल स्टोरी ये है कि 2005 में मैंने इस्लामाबाद के एक बड़े रेडियो नेटवर्क को ज्वाइन किया और वो 2011 के इंटरनेशनल ओसीएस के मुताबिक पाकिस्तान का टॉप एफएम चैनल है। वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद 2007-8 में मैंने आवाज़ ग्रुप को ज्वाइन किया। आवाज़ ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद, चूँकि मैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर भी फील्ड में मेरा विज़िट होता है, तो ये एक ख्वाहिश मेरे अंदर पैदा हुई कि हमारे यहाँ ओवरऑल अगर मीडिया एक्टिविटी को देखा जाए, आप 24/7 ट्रांसमिशन देख लें ऑल ओवर पाकिस्तान चैनल्स के, तो वहाँ पे आपको नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। तो इसी इनोवेशन के तहत मैंने प्रोग्राम काम की बुनियाद रखी, काम की बात की बुनियाद रखी और ये चाहा कि हम अपनी कम्युनिटी को लॉ इन्फॉर्मेशन, हेल्थ इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करें। उसमें मैं आप तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि आपने बाकायदा उसमें कोऑपरेट किया और जितने भी अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, वो इस बात की दलील है कि इस प्रोग्राम को इतनी पज़ीराई मिली कि ना ही सिर्फ आवाज़ FM 105 को जंग में सुना गया 100 किलोमीटर रेडियस तक, बल्कि इंटरनेट, सोशल मीडिया पर ऑल ओवर द पाकिस्तान ये प्रोग्राम काम की बात नहायत मकबूल हुआ। जिन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, क्योंकि एज अ लेमैन मैं ना तो लॉ इन्फॉर्मेशन उसकी कोई ऑथेंटिसिटी थी, ना ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन और ना ही क्वालिटी एजुकेशन। उसके लिए स्टार्ट में डॉक्टर नियाज़ अली मोहसिन मेघाना ने शफ़क़त फरमाई, उन्होंने साथ दिया। फिर प्रोफेसर मुनीफ ज़फ़र ख़ान साहब ने एहसान किया। उसके बाद ये सिलसिला चलते चलते बहुत से डॉक्टर हज़रात, बहुत से लॉयर्स, डॉक्टर मिशेल सिकंदर साहिबा बैठी हैं, लातादाद प्रोग्राम हमने कोरोना इन्फॉर्मेशन पर किए। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर बशीर अहमद नूर साहब बैठे हैं, उन्होंने शफ़क़त फरमाई। इसके अलावा बहुत से डॉक्टर हज़रात यहाँ पे हैं, बहुत से यहाँ पे स्कॉलर्स मौजूद हैं जिन्होंने क्वालिटी एजुकेशन पे बात की। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ डायरेक्टर एस्पायर कॉलेज सर नवीद अख्तर साहब का, जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स में मेरी हौसला अफजाई फरमाई। फाउंडर ऑफिसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड कैडेट कॉलेज जनाब डायरेक्टर नवीद इकबाल साहब ने भी इसमें मेरा साथ दिया। इसके अलावा जी डॉक्टर साइमा अहमद, डॉक्टर बुशरा नज़ीर, डॉक्टर एजाज सुल्तान, ये एक लातादाद फहरिस्त है कि जिसको मैं मेंशन करते करते थक जाऊँ। अब एट द एंड मैंने और हम रेडियो आवाज़ की टीम ने अपने चेयरमैन आवाज़ ग्रुप ऑफ रेडियोज़ मिस्टर मोहम्मद नईम मिर्ज़ा से रिक्वेस्ट की कि सर इन लोगों के साथ काम कर कर के हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लोगों की खिदमत में सर्फ कर दी हैं। तो पाकिस्तान का लार्जेस्ट मीडिया नेटवर्क होने की हैसियत से ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनको ऑफिशियली खराज तहसीन पेश करें। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग, इन्होंने भी हौसला फरमाई, काफ़ी काउंसलिंग फरमाई, रेडियो पर भी विज़िट किए, बहुत से प्रोग्राम रहे और आज के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में प्रोफेसर मुनीफ ज़फ़र ख़ान साहब को ये क्रेडिट जाता है। सर नवीद इकबाल साहब डायरेक्टर कैडेट कॉलेज को ये क्रेडिट जाता है।
इसके अलावा वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब को कि उन्होंने शफ़क़त फरमाई, और आप जितने भी हजरात इस इवेंट में शरीक हुए हैं, ये आपकी मोटिवेशन का समर है कि अब हम यहाँ पे इकट्ठे हों। तो एक प्रोमो के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर बाकायदा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन। बाबा हमेशा कहा करते थे कि बेटा किताबें पढ़ा करो, किताबें पढ़ने से इल्म व दनाई आती है। छोटा था नहीं समझा, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया, मगर किताबें पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। अगर मैं सुनता हूँ प्रोग्राम काम की बात और सीखता हूँ इल्म व दानाई की बातें, जिसमें शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। बहुत से हजरात का नाम लेना मैं भूल गया। सैयद ज़िया हुसैन काज़मी साहब, उनके जूनियर प्रेसिडेंट बार हैदर नांगा साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। आसिफ शेर सियाल साहब ने भी मेरे साथ काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। सर नवीद इकबाल साहब ने भी किए हैं। मुश्ताक खान साहब बैठे हैं। सर हसन रज़ा साहब अलहम्द पैरामेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं। जहाँ जहाँ नज़र दौड़ाऊँ वही मेरे मोहसिन नज़र आते हैं। अरशद मलिक साहब पर्सनल सेक्रेटरी हाई कोर्ट लाहौर, चौधरी खालिद फ़रूक साहब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल पंजाब, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के ऊपर राय एजाज एडवोकेट साहब ने मुझे काफ़ी ब्रीफिंग दी और बहुत से प्रोग्राम रहे। डॉक्टर एजाज सुल्तान साहब बैठे हैं। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहूँगा और मैं मशकूर हूँ अपनी रेडियो आवाज़ की टीम और मेरे सीनियर सैयद अदनान नूर, उसामा सदीकी, मक्खन नौल साहब। ये वो हैं कि बीबीसी वर्ल्ड का डिज़ास्टर में जब विज़िट हुआ तो एक साइड पे हमारे शहर के एक बड़े मारूफ एमएनए खड़े थे। उनके पास बहुत लोगों का हजूम था, और जब आवाम को ये पता चला कि आरजे मक्खन आए हैं तो वो हजूम, उसका रुख बदला और वो आरजे मक्खन नौल की तरफ हुए। और मैं चाहूँगा कि इनके लिए क्लैपिंग हो। इजाज़त चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और हमारे रेडियो आवाज़ की एक स्पेशल सेलिब्रिटी आसिफ इकबाल नौल साहब को कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और बाकायदा प्राइज़ का आगाज़ करें।